हाँ गाइस, आपने सही देखा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एवरी सिंगल डे बहुत ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो थ्रू प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या होता है ये क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, कैसे काम करता है और आप जानने के बाद कैसे उसे अप्लाई करोगे अपने लाइफ में। ABCDE मेथड भी हम लोग जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यू कैन नॉट डू एवरी सिंगल थिंग जो भी आपके लाइफ में हो रही है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हर एक काम को कंप्लीट कर लूँगा, जैसे कि मेरे पास अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारे नोट्स रीड करना, बुक्स रीड करना, न्यूज़पेपर्स रिवीजन, फिर क्वेश्चन पेपर सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ और भी ये सारी चीज़ें, फिर घर के काम। अगर आप बिजनेस में हो तो बहुत सारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स वगैरह वगैरह, फ़ोन कॉल्स, ये सारी चीज़ें अटेंड करना, समझना उन चीज़ों को, एज वेल एज घर के काम। तो मतलब ऑल टुगेदर आप कुछ भी कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहीं पे भी जॉब के इतने सारे वर्क्स हैं। तो ऑल टुगेदर आप कभी भी एवरी सिंगल थिंग कंप्लीट नहीं कर सकते। इसे आप अपने माइंड से ही निकाल दो कि मैं हर एक काम को कंप्लीट करूँगा। यू नीड टू सेपरेट आउट द थिंग्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू द थिंग्स विच आर लीस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और इसे कहते हैं क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था। क्रिएटिवली प्रोक्रेस्टिनेट करना, क्रिएटिवली समझना मैं किस चीज़ को अभी करूँ और किस चीज़ को मैं बाद में टाल सकता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता हूँ किन चीज़ों में। ओके, द प्रॉब्लम विद दिस इज गाइस, हम लोग जब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हर एक काम को अलग अलग सेपरेट ना करके पूरे के पूरे सिस्टम को ही प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है। पूरे के पूरे सिस्टम को ही टाल देते हैं कि कल करेंगे। जैसे कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पढ़ाई को ही आप छोड़ देते हो कि आज पढ़ाई नहीं करते। या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस में हो तो फिर आप पूरे के पूरे बिजनेस को ही प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, छोड़ देते हो कि आज ही कल करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। और हम लोग इस प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में हम वैल्यूएबल टास्क को भी सेपरेट आउट कर देते हैं, वैल्यूएबल टास्क को भी छोड़ देते हैं। वैल्यूएबल टास्क भी वैल्यू हो उसमें या ना हो, ऑल टुगेदर हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। हमको क्या करना चाहिए? हमको वैल्यूएबल टास्क और अनइम्पॉर्टेंट टास्क में सेपरेशन लाना चाहिए। हमको समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अगर हम छोड़ भी दें तो भी हमें उतना ज़्यादा हमारे लाइफ को हैम्पर नहीं करेंगी। अगर आप ऐसे क्रिएटिवली प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जिसे इसी चीज़ को कहते हैं क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आप समझते हो कि मैं किस चीज़ को टाल सकता हूँ और किस चीज़ को अगर मैं टालूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अगर आप इस चीज़ को माहिर हो गए तो आप अपनी एवरी सिंगल डे बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आपने प्रोक्रेस्टिनेट भी किया और आपने बहुत ज़्यादा एवरी सिंगल डे अचीव भी किया। और आपको पता ही होगा कि एवरी सिंगल डे अगर आपका अच्छा होगा तो एवरी सिंगल वीक अच्छा होगा, एवरी सिंगल मंथ अच्छा होगा, एवरी सिंगल ईयर अच्छा होगा और एवरी सिंगल ईयर्स टू कम, डेकेड्स, और आपका लाइन जो है ऑल टुगेदर बहुत ही अच्छा होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको क्रिएटिवली प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहिए। तो गाइस, इसका मेथड क्या है? इसका मेथड है रिव्यू योर एक्टिविटीज एवरी सिंगल टाइम। जब भी आप काम करने बैठो तब आप सोचो कि क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि जिम का अगर आपका एक टाइमिंग है और आप बिजनेस भी करते हो, तो क्या जिम के टाइम में आप बिजनेस को ऐड कर सकते हो कि जिम मैं छोड़ देता हूँ, अभी बिजनेस को करता हूँ? नहीं, ये सही नहीं रहेगा। आपका जो जिम का टाइम है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आपका जो बिजनेस का टाइम है, आप उसे छोड़ के घूमने नहीं जा सकते या टीवी नहीं देख सकते। यू नीड टू थिंक कि जो भी मेरा काम है उसे मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बहुत ही अच्छे से करूँ। जब वो कंप्लीट हो जाए तब जाके मैं दूसरे की चीज़ों के बारे में सोचूं। क्रिएटिवली थिंक करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारा टाइम जो है कंज्यूम हो जाता है ऑन लो वैल्यू एक्टिविटीज़, जैसे कि टीवी देखना, फ़ोन सर्फ करना, या फिर घूमने जाना, या फिर गप्पे लड़ाना, पार्टी करना। एवरी सिंगल डे फ़ोन में बात किए जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमको क्या करना चाहिए? हमको क्रिएटिवली थिंक करना चाहिए। सोचना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। जो भी नहीं रखती उसे सेपरेट आउट करने को कहते हैं क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। तो गाइस, ये तो थी थ्योरी। अभी चलते हैं और जानते हैं कि इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में कैसे एवरी सिंगल डे उतारोगे, उसे काम में कैसे लाओगे। काम में लाने के लिए गाइस, देयर इज़ अ वेरी फेमस फॉर्मूला विच इज़ कॉल्ड एज ABCDE मेथड। ABCDE। ओके, अभी इनमें क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले ABCDE मेथड को अपने लाइफ में लाने के लिए सबसे पहले आपको एक मास्टर लिस्ट क्रिएट करना है। मास्टर लिस्ट मतलब अपना जितना जो भी बड़ा गोल है, उस बड़े गोल को आप एक मास्टर शीट में उतारिए। हर एक चीज़ों को आप लिखिए जो कि आपको लगता है एंड दिस पर्टिकुलर मोमेंट कि अगर मुझे बेस्ट
सिंगर बनना है या अगर मुझे बेस्ट क्रिकेटर बनना है, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे बैटिंग अच्छे से करना पड़ेगा अगर आप बैटिंग लाइन में जाना चाहते हो, फिर फील्डिंग चाहिए आपको, विकेट कीपिंग, फिर और जो भी चीज़ें हैं, मिलना, कौन कौन सी ट्रॉफीज़ हैं, स्टडी करना, इंडस्ट्री बेस्ट क्या है, कौन कौन से किट्स होते हैं, बैट का वेट कितना होना चाहिए, सारी चीज़ जो कि आपको लगे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं मुझे बेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए। उन सारी चीज़ों का एक मास्टर लिस्ट बनाइए। मास्टर लिस्ट बनाने के बाद उससे आप एवरी सिंगल मंथ का एक लिस्ट बनाइए कि हाँ वो तो मेरा अल्टीमेट गोल है, तो एवरी मंथ मेरे को क्या क्या काम कर दें। दैट इज़ योर मंथली लिस्ट। तो मंथली लिस्ट में आपको पता होगा कि हाँ 10 साल का अगर मेरा एम है तो अभी नेक्स्ट मंथ में क्या क्या करो। जब आपका मंथली लिस्ट बन जाए फिर आप जाओ वीकली लिस्ट पे, और वीकली लिस्ट को आप एवरी सिंगल टाइम समझाते रहो और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहो फ्रॉम योर मास्टर लिस्ट टू योर एंड योर मंथली लिस्ट। उससे आप अपना वीकली लिस्ट कंप्लीट करो। वीकली लिस्ट जब आपका हो जाए देन यू शुड मूव ऑन योर डेली टास्क। एवरी सिंगल डे आपको क्या करना है, मास्टर लिस्ट से स्टार्ट करके मंथली लिस्ट, वीकली लिस्ट, फिर आप एवरी सिंगल नाइट या एवरी मॉर्निंग आप बैठ के उस दिन का क्या क्या काम है जो कि आपको करना है वो सब निकालो। जब आपके पास ये डेली लिस्ट बन जाए देन यू कैन गो एंड अप्लाई द ABCDE मेथड। ABCDE मेथड का जो ए है गाइस, उसे आपको उन टास्क के आगे लिखना है एक ए, जो टास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे करो, दो चीज़ों से आप उसकी इंपॉर्टेंस को जान सकते हो। नंबर 1, अगर आप उसे करो तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एड करेगा आपके लाइफ में। अदरवाइज़ अगर आप उसे ना करो उस दिन को तो वो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है आपको। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों में से कोई भी एक है, बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ला के दे सकता है, तो दैट इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसे आप एक ही कैटेगरी पे रखो। और जो भी हमने डेली लिस्ट बनाया है उस ए में से अगर आपके पास लगता है कि एक ए काफ़ी नहीं होगा, 2-3 एज हो जाएंगे, तब आप A1, A2, A3 कर सकते हो। देन कम्स योर बी। बी का मतलब उन सारी चीज़ों का है जो कि यू शुड डू। ठीक है, उस दिन में अगर आप करो तो अच्छा होगा, कोई नहीं तो नाराज़ हो जाएगा। जैसे कि अब ये बॉस ने आपको कहा था कि ये वाला पार्सल कर दो, तो यू शुड डू, बट ए जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बी आपको करना चाहिए, तो उनके सामने आप बी लिख सकते हो। देन कम्स योर सी। सी का मतलब कौन सा टास्क जो अगर आप ना करो तो बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा, बट इट इज़ गुड टू हैव। जैसे कि गप्पे लड़ाना, किसी को फ़ोन कर लिया, या फिर थोड़ा बहुत आपने टीवी देख लिया, या फिर ये सारी चीज़ें जो कि आपको ही करनी पड़ेंगी, और अगर आप करते हो तो थोड़ा बहुत अच्छा है आपके लाइफ में, गुड टू हैव, और ना करो तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। दैट इज़ योर सी। डी इज़ फॉर डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब आप खुद ना करो, दूसरों को भी दे दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कर सकता है आपके जब आप प्रेजेंट नहीं हो, दूसरा भी उस काम को कंप्लीट कर सकता है। दैट इज़ योर डी फॉर डेलीगेट। तो ABC, ए और बी और सी में से ये सारी चीज़ें आपको ही करनी पड़ेंगी। फ़ोन करना या फिर गप्पे लड़ाना ये भी आपको ही करना पड़ेगा, उसका डेलीगेट नहीं कर सकते, मेरे बदले फ़ोन कर दो। तो फिर आता है डी। डी का मतलब डेलीगेशन। डेलीगेशन जितना आप कर सकते हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। आपके एवरी सिंगल डे में जो भी काम आप डेलीगेट कर सकते हो सब डेलीगेट कर दो। रेस्ट जितने भी हैं वो सब एलिमिनेट कर दो कि इन सारी चीज़ों को मुझे करना नहीं है। ओके, और जो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो सब ई लिख दो कि हाँ ये सारी चीज़ें एलिमिनेटेड है, और मैं इस दिन को अगर ना भी करूँ तो बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा। दैट इज़ योर ABCDE मेथड। अगर आप ABCDE मेथड को अप्लाई करते हो अपने लाइफ में, आप देखोगे कि एवरी सिंगल डे आप बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। और जो भी ई है जिन्हें आपने निकाल दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, दैट दिस होल मेथड इज कॉल्ड एज क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। आपने समझा क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से मैं करूं और कौन सी चीज़ों को मैं सोचूं, किन चीज़ों में मैं लेज़ी बन जाऊं। जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है आप समझते हो, लेज़ी बनना, ना करना, मन नहीं कर रहा है, तो आप क्रिएटिवली उन कामों पे आपका मन नहीं होना चाहिए जो कि आपको लगता है कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, या फिर उसको अगर मैं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फाइनली गाइस, अगर आपको समझ में आ चुका है ये क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, ये ABCDE मेथड क्या होता है, तो नेक्स्ट टास्क इज टू स्टार्ट एक्शन इमीडिएटली। अगर आपको पता चल चुका है, अभी फ़ोन को बंद कीजिए, वीडियो को ऑफ कीजिए, एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उसके बाद। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद वीडियो को बंद कीजिए, फ़ोन को बंद करके आप ABCDE मेथड को अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा आप इफेक्टिवली काम कर सकते हो एवरी सिंगल डे, और कैसे आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ पे।
ये सारी चीज़ें मैंने कही थी फ्रॉम अ वेरी फेमस बुक विच इज़ कॉल्ड एज ईट दैट फ्रॉग। अगर आपको बुक पढ़नी है, मैं नीचे लिंक नहीं दूंगा आपको, आप जाके इसको बाई कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 और 6 में से मैंने बताई है आपको। और आपको वीडियो कैसा लगा, दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। कैसा लगा आप मुझे बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट करो, और मैं दूसरे वीडियोस का भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा यहाँ पे, आप देख सकते हो। ईट दैट फ्रॉग के 4 वीडियोस मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा वो टाइम मैनेजमेंट। सो आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, चैप्टर नंबर 6 और 7 के बारे में बात करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।